नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे अश्वत्थामा का श्री महादेव जी पर प्रहार, उसका पराभव और फिर आत्मसमर्पण करके उनसे खड़ग प्राप्त करना। संजय कहते हैं, महाराज कृपाचार्य जी ने ऐसा कहकर द्रोणपुत्र अकेला ही अपने घोड़ों को जोत कर शत्रुओं पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा। तब उससे कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पूछा, तुम रथ किस लिए तैयार कर रहे हो? तुम्हारा क्या करने का विचार है? हम भी तो तुम्हारे साथ ही हैं और सुख दुख में तुम्हारे साथ ही रहेंगे। यह सुनकर अश्वत्थामा ने जो कुछ वो करना चाहता था उन्हें साफ साफ सुना दिया। वो बोला, धृष्टद्युम्न ने मेरे पिताजी को उस स्थिति में मारा था जब उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए थे। अतः आज उस पापी पांचाल पुत्र को मैं भी उसी तरह पाप कर्म करके कवचहीन अवस्था में मारूंगा। मेरा यही विचार है कि उसे शस्त्रों से द्वारा प्राप्त होने वाले लोक नहीं मिलने चाहिए। आप दोनों भी जल्दी कवच धारण कर लें, खड़ग तथा धनुष लेकर तैयार हो जाएं और मेरे साथ रहकर अवसर की प्रतीक्षा करें। ऐसा कहकर अश्वत्थामा रथ पर सवार हुआ और शत्रुओं की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे कृपाचार्य और कृतवर्मा भी चले। वो रात्रि में ही जबकि सब लोग सोए हुए थे, पांडवों के शिविर में पहुंचा और उसके द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। वहां उसने चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी एक विशालकाय पुरुष को दरवाजे पर खड़ा देखा। उस महापुरुष को देखकर शरीर में रोमांच हो जाता था। वो व्याघ्र चर्म धारण किए था, ऊपर से मृग चर्म ओढ़े था तथा सर्पों का यज्ञ पवित्र पहने हुए था। उसकी विशाल भुजाओं में तरह तरह के शस्त्र सुशोभित थे। बाजूबंदों के स्थान में बड़े बड़े सर्प बंधे हुए थे तथा उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उसके मुख, नाक, कान और हजारों नेत्रों से भी बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी। उसके तेज की किरणों से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले सैकड़ों हजारों विष्णु प्रकट हो जाते थे। समस्त लोगों को भयभीत करने वाले उस अद्भुत पुरुष को देखकर भी अश्वत्थामा घबराया नहीं, बल्कि उस पर अनेकों दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा। वो देव अश्वत्थामा के छोड़े हुए समस्त शस्त्रों को निगल गया। ये देखकर उसने एक अग्नि के समान दीप्यमान रथ शक्ति छोड़ी, परंतु वो भी उससे टकराकर टूट गई। तब अश्वत्थामा ने उस पर एक चमचमाती हुई तलवार चलाई, वो भी उसके शरीर में लीन हो गई। उसने कुपित होकर एक गदा छोड़ी, किंतु वो भी उसे लीन हो गई। इस प्रकार जब अश्वत्थामा के सब शस्त्र समाप्त हो गए तो इसने उधर उधर दृष्टि डाली। इस समय उसने देखा कि सारा आकाश विष्णुओं से भरा हुआ है। शस्त्रहीन अश्वत्थामा यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर बड़ा ही दुखी हुआ और आचार्य क्रूप के वचन याद करके कहने लगा, जो पुरुष अप्रिय किंतु हित की बात कहने वाले हों, अपने सुहृदों की सीख नहीं सुनते हों, वो मेरी ही तरह आपत्ति में पड़कर शोक करते हैं। जो मूर्ख शास्त्र जानने वालों की बात का तिरस्कार करके युद्ध में प्रवृत्त होते हैं, वो धर्म मार्ग से भ्रष्ट होकर कुमार्ग में जाने से उल्टे मुंह की खाते हैं। मनुष्य को गौ, ब्राह्मण, राजा, स्त्री, मित्र, माता, गुरु, दुर्बल, मूर्ख, अंधे, सोए हुए, डरे हुए, नींद से उठे हुए, मत वाले, उन्मत्त और असावधान पुरुषों पर हथियार नहीं चलाना चाहिए। गुरुजनों ने पहले ही सब पुरुषों की ऐसी शिक्षा दे रखी है, किंतु मैं उस शास्त्रीय सनातन मार्ग का उल्लंघन करके उल्टे रास्ते चलने लगा गया था। इसी से इस घोर आपत्ति में पड़ गया हूँ। जब मनुष्य किसी काम को आरंभ करके भय के कारणों से बीच में ही छोड़ देता है तो बुद्धिमान लोग उसे उसकी मूर्खता ही कहते हैं। इस समय इस काम को करते हुए मेरे आगे भी ऐसा ही भय उपस्थित हो गया है। यूं तो द्रोणपुत्र किसी प्रकार युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं है, परंतु ये महाभूत तो मेरे आगे विधाता के दंड के समान आकर खड़ा हो गया है। मैं बहुत सोचने पर भी इसे कुछ नहीं समझ पाता हूँ। निश्चय ही मेरी बुद्धि जो अधर्म से कलुषित हो गई है, इसका दमन करने के लिए भयंकर परिणाम सामने आया है। निसंदेह इस समय मुझे जो युद्ध से हटना पड़ा है वो देव का ही विधान है। सचमुच देव की अनुकूलता के बिना आरंभ किया हुआ मनुष्य का कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। अतः जब मैं भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जो जटाजूटधारी, देवताओं के भी वंदनीय, उमापति, सर्व पापहारी और त्रिशूल धारण करने वाले हैं, वे ही इस भयानक देवी विघ्न को नष्ट करेंगे। ऐसा सोचकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा रथ से उतर पड़ा और देवाधिदेव महादेव जी के शरणागत होकर इस प्रकार स्तुति करने लगा, आप उग्र हैं, अचल हैं, कल्याणमय है, रुद्र हैं, सर्व है, सकल विद्याओं के अधीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, पर्वत पर शयन करने वाले हैं, वरदायक हैं, देव हैं, संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, जगदीश्वर है, नीलकंठ है, जन्मा है, शुक्र हैं, दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, सर्वसंहारक हैं, विश्वरूप हैं, भयानक नेत्रों वाले हैं, बहुरूप हैं, उमापति हैं, श्मशान में निवास करने वाले हैं, गर्वीले हैं, महान गणाध्यक्ष हैं, व्यापक हैं, खटवांग धारण करने वाले हैं, आप रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं, आपके मस्तक पर जटा सुशोभित है, आप ब्रह्मचारी हैं और त्रिपुरासुर का वध करने वाले हैं। मैं अत्यंत शुद्ध हृदय से आत्मसमर्पण करके आपका यजन करता हूँ। सभी ने आपकी स्तुति की है, सभी के आप स्तुत्य हैं।
और सभी आपकी स्तुति करते हैं। आप भक्तों के सभी संकल्पों को पूर्ण करने वाले हैं। गजराज के चर्म से सुशोभित है, रक्तवर्ण है, नीलग्रीव है, अशह्य है, शत्रुओं के लिए दुर्जय है, इंद्र और ब्रह्मा की भी रचना करने वाले हैं, साक्षात पर ब्रह्म है, व्रतधारी है, तपोनिष्ठ है, अनंत है, तपस्वियों के आश्रय हैं, अनेक रूप हैं, गणपति हैं, त्रिनयन है, अपने पार्षदों को प्रिय है, धनेश्वर हैं, पृथ्वी के मुख्य स्वरूप हैं, पार्वती जी के प्राणेश्वर हैं, स्वामी कार्तिकेय के पिता हैं, पितवर्ण हैं, वृषवाहन हैं, दिगंबर हैं, आपका वेश बड़ा ही उग्र है। आप पार्वती जी को विभूषित करने में तत्पर हैं, ब्रह्मादि से श्रेष्ठ हैं, तत्परात्पर है तथा आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आप उत्तम धनुष धारण करने वाले हैं, संपूर्ण दिशाओं की अनंत सीमा है, सब देशों के रक्षक हैं, सुवर्णमय कवच धारण करने वाले हैं, आपका स्वरूप दिव्य है तथा आप अपने मस्तक पर आभूषण के रूप में चंद्रकला को धारण करने वाले हैं। मैं अत्यंत समाहित होकर आपकी शरण लेता हूँ। यदि आज मैं इस दुस्तर आपत्ति के पार हो गया तो समस्त भूतों के संघात रूप इस शरीर की बलि देकर आपका यजन करूंगा। इस प्रकार अश्वत्थामा का दृढ़ निश्चय देखकर उसके सामने एक स्वर्णमयी वेदी प्रकट हुई। उस वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो गई। उससे बहुत से गण प्रकट हुए। उनके मुख और नेत्र दीप्यमान थे। वे अनेकों सिर, पैरों और हाथों वाले थे। उनकी भुजाओं में तरह तरह के रत्न जटित आभूषण सुशोभित थे तथा वे ऊपर की ओर हाथ उठाए थे। उनके शरीर द्वीप तथा पर्वतों के समान विशाल थे। वे सूर्य और चंद्रमा, ग्रह तथा नक्षत्रों के सहित संपूर्ण द्युलोक को धराशायी करने की शक्ति रखते थे तथा उनमें जरायुध, अंडज, स्वदेज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणियों का संहार करने की शक्ति थी। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। वे इच्छानुसार आचरण करने वाले थे तथा तीनों लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर थे। वे सर्वदा आनंद मग्न रहते थे, वाणी के अधीश्वर थे तथा मत्सरहीन और ऐश्वर्य पाकर भी सदा उन्हें अभिमान नहीं रहता था। उनके अद्भुत कर्मों से सर्वदा भगवान शंकर भी चकित रहते थे तथा वे मन, वाणी तथा कर्मों के द्वारा सर्वदा उन्हीं की आराधना करते थे। इससे भगवान शंकर भी सर्वदा अपने और पुत्रों के समान उनकी रक्षा करते थे। वे सब भूत बड़े ही भयंकर थे। इनको देखने से तीनों लोग भयभीत हो सकते थे, तथापि महाबली अश्वत्थामा उन्हें देखकर डरा नहीं। अब उसने स्वयं अपने आप को ही बलि रूप से समर्पित करना चाहा। इस कर्म को संपन्न करने के लिए उसने धनुष को, शमिता बाणों को, दर्भ और अपने शरीर को हवि बनाया। उसने सोम देवता का मंत्र पढ़कर अग्नि में अपनी आहुति देनी चाहिए। उस समय वो हाथ जोड़कर भगवान रुद्र की इस प्रकार स्तुति करने लगा। विश्वात्मन, इस आपत्ति के समय आपके अत्यंत भक्तिभाव से मैं समाहित होकर ये भेंट अर्पण करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। समस्त भूत आप में स्थित हैं। आप संपूर्ण भूतों में स्थित है तथा आप ही में मुख्य मुख्य गुणों की एकता होती है। विभु, आप समस्त भूतों के आश्रय हैं। यदि इन शत्रुओं का पराभव मेरे द्वारा नहीं हो सकता तो आप भविष्य रूप से अर्पण किए हुए शरीर को स्वीकार कीजिए। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ऐसा कहकर उस अग्नि से दैदीप्यमान वेदी पर चढ़ गया और अपने प्राणों का मोह छोड़कर आग के बीच में आसन लगाकर बैठ गया। उसे हवि रूप से ऊर्ध्वबाहु होकर निश्चित बैठे देखकर भगवान शंकर ने हंसकर कहा, श्री कृष्ण ने सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम, क्षमा, भक्ति, धैर्य, बुद्धि और वाणी के द्वारा मेरी ये सोचित आराधना की है, इसलिए उनसे बढ़कर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। पांचालों की रक्षा करके भी मैंने उन्हीं का सम्मान किया है, किंतु कालवश अब ये निस्तेज हो गए हैं। अब इनका जीवन शेष नहीं है। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अश्वत्थामा को एक तेज तलवार दी और अपने आप को उसी के शरीर में लीन कर दिया। इस प्रकार उनसे आविष्ट होकर अश्वत्थामा अत्यंत तेजस्वी हो गया। धन्यवाद।